ZU शॉर्ट फिल्म्स प्रेजेंटिंग दी टेरिफायर। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक सुनसान जगह पे टीवी चलता हुआ देखते हैं, जहां एक टीवी होस्ट एक लड़की का इंटरव्यू ले रही होती है। ये लड़की हाल ही में होने वाले एक कत्लेआम में जिंदा बच गई थी। दरअसल कुछ ही देर पहले ये कत्लेआम शुरू हो गया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। सबको मारने वाला एक पागल जोकर था, जो किसी को भी बगैर किसी वजह के मार दिया करता था। आम तरीके से नहीं, बल्कि काफी बुरी तरह से। उस जोकर का नाम आर्ट द क्लाउन, जिसको हम आर्ट कहेंगे। अब ये लड़की बच तो गई थी, मगर लड़की का बुरा हाल कर दिया। आर्ट ने उसके चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया था। अब जो टीवी हम देख रहे थे, जिसमें एक इंटरव्यू चल रहा था, ये आर्ट का था। क्योंकि वो भी ये देख रहा था, तो वो इसे ठोकर मार के इसे तोड़ देता है। जिसके बाद दोबारा से वो लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें वो पहले अपना जोकर वाला मेकअप करता है, फिर अपने खतरनाक हथियार उठाता है। टीवी होस्ट इंटरव्यू के बाद अपने दोस्त से बातें करने लगती है। वो बता रही थी कि जो लड़की आज आई थी वो बहुत ही बदसूरत थी। उसने अभी ये कहा ही था, तभी उसको अपने पीछे हलचल होती महसूस होती है। वो चेक करने जाती है, मगर वहाँ पे कोई नहीं था। और फिर अचानक से वो इंटरव्यू वाली लड़की आती है और उस होस्ट की आंखों में अपनी उंगलियां घुसाकर उसकी आंखें फाड़ देती है, और फिर उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़कर उसे जान से मार देती है। क्योंकि उस जोकर यानी आर्ट ने जब से उस पे हमला किया था, तो वो बिल्कुल पागल हो गई थी। अब हम दो लड़कियों को देखते हैं, जो एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त थी। उनमें से एक लड़की का नाम तारा होता है। ये दोनों एक पार्टी से लौट रही होती हैं। तो वो पार्टी थी हेलोवीन पार्टी। तो जाहिर है आज की रात हेलोवीन रात है। हेलोवीन दरअसल एक ऐसा इवेंट है जिसमें लोग अलग अलग तरह के मास्क और कपड़े पहन के फिरते हैं, और आर्ट भी हेलोवीन पे ही निकलता है। एक बार एक शिकार करने के लिए जब ये दोनों बातें कर रही थी, तो आर्ट भी उनके पास से गुजर रहा था, जिसकी नजर इन दोनों पे पड़ जाती है। तो तारा की दोस्त उसका मजाक बनाने लगती है, मगर अगले ही पल वो गायब हो जाता है। वो दोनों लड़कियां अब एक पिज्जा की दुकान पे आती हैं, तो आर्ट भी उनके पीछे पीछे वहां आ जाता है, और अंदर आते ही वो तारा को घूरने लगता है। तो ये चीज अब तारा को काफी अजीब लगती है, मगर उसकी दोस्त आर्ट के पास जाके उसकी तस्वीरें बनाने लगती है। तो ये चीज भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो आर्ट एक मशीन से अंगूठी निकालकर तारा को पहना देता है, जिससे तारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर उसकी दोस्त को ये चीज काफी अच्छी लगती है। तो वो वॉशरूम में जाकर काफी उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। तो उससे तंग आकर दुकान का मालिक उसे दुकान से निकाल देता है। कुछ देर बाद वो दोनों भी वहां से निकलकर अपने घर को जाने लगती हैं, मगर देखते हैं कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर है। अब तारा फौरन अपनी बहन, जिसका नाम विक्टोरिया था, उसे कॉल करके यहाँ मदद के लिए बुलाती है, और फिर अपनी दोस्त को कहती है कि मुझे ये जोकर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। तो क्या पता टायर भी उसी ने पंचर किया हो, क्योंकि उसने हमारी गाड़ी देख ली थी। और दूसरी तरफ आर्ट ने दुकानदार को बहुत बुरी तरह से मार के उसके मुंह को आग लगा दी थी, जिसके बाद वो दूसरे वर्कर को भी पकड़ के उस पर हमला कर देता है, और उसे भी मारकर उसके चेहरे की जिल्द उतार देता है। और उधर तारा को वॉशरूम जाना था, मगर यहाँ आसपास कोई वॉशरूम नहीं था। तो उसकी नजर सामने एक बिल्डिंग पे पड़ती है, जहाँ से एक गार्ड भी बाहर आता है। तो तारा उससे वॉशरूम करने की इजाजत लेती है, तो वो उसे मना कर देता है। वो कहता है, मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। जिस पे तारा कहती है कि इतनी रात हो गई है, किसी को क्या पता चलेगा कि आपका वॉशरूम यूज हुआ है। तो अब थोड़ा और कहने पे वो मान जाता है, उसे अंदर ले आता है और उसे वॉशरूम के पास छोड़ के चला जाता है। गाड़ी में बैठी तारा की दोस्त को खबरों से पता चलता है कि पिज्जा शॉप की मालिक और एक वर्कर की मौत हो गई थी, और उनको मारने वाला एक जोकर, जो दिखने में बिल्कुल एक आदमी है, जिसने अपने हाथ में एक बैग भी पकड़ा हुआ था। और अब ये जानकर वो समझ जाती है कि ये काम वही जोकर आर्ट का है। तब ही गाड़ी में तारा आकर बैठ जाती है, और जब वो ये सब बताने के लिए तारा की तरफ देखती है, तो पता चलता है कि ये तारा नहीं बल्कि आर्ट है। तो तारा जब गाड़ी की तरफ वापस आ रही थी, तो उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो चेक करने के लिए जाती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। पर अचानक वहाँ से एक औरत आती है, जिसको अचानक देखकर तारा घबरा जाती है। औरत ने हाथ में एक गुड़िया पकड़ी थी, जिसे वो अपनी बेटी कह रही थी। दरअसल इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, ये पागल थी। अब तारा उसे बातों में उलझाकर आगे बढ़ती है। तब एक बार फिर उसका सामना होता है आर्ट से, जिसके हाथों पे खून लगा हुआ था, और वो एकदम शांत खड़ा था। मगर अगले ही पल वो तारा को डरा देता है। तो वो वहाँ से भाग जाती है, और भागते भागते एक गाड़ी के पीछे छुप जाती है। तो आर्ट भी उसे ढूंढने के लिए वहाँ आ जाता है, मगर जब वो नहीं मिलती तो वो चला जाता है। तारा को लगता है कि अब सब ठीक है, तो वो निकलने लगती है, मगर तब ही आर्ट पीछे से उस पे हमला कर देता है, और अपने एक हथियार से उस पे कई बार वार करता है, और फिर उसका गला दबाकर उसे मारने ही वाला था। मगर तब ही तारा के हाथ एक नोकदार चीज लग जाती है, जिससे वो आर्ट पे हमला करके यहाँ से भाग जाती है। तो अब यहाँ एक दरवाजा था जिसे वो नहीं खोल पाती, तो इसलिए इधर ही छुप जाती है। तब आर्ट भी यहाँ आ जाता है, तो वो कोई चीज फेंकती है,
और आर्ट का ध्यान बटाती है और दूसरी तरफ भेज देती है। तो अब वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो देखती है कि आर्ट ने यहाँ का मेन दरवाजा भी बंद कर दिया। वो सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाती है तो एक गार्ड को खड़े हुए पाती है। वो इसे काफी आवाजें लगाती है मगर वो नहीं सुनता क्योंकि उस टाइम वो गाने सुनने में मगन था। तो अब उसकी आवाज सुनकर आर्ट वहाँ भी आ जाता है और पीछे से पकड़ के गले में इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। और अगले सीन में जब तारा को होश आती है तो वो खुद को एक कुर्सी पे बंधा हुआ पाती है और उसके मुंह पे भी टेप लगी हुई थी और उसके पास ही में आर्ट भी बैठा होता है। तो जब वो देखता है कि तारा को होश आ गई है वो अपने हथियारों से उसे डराने लगता है। फिर वो लाता है एक आरी और सामने का पर्दा हटाने लगता है जहां उसने तारा की दोस्त को उल्टा लटकाया हुआ था क्योंकि गाड़ी में जब वो उसके साथ आकर बैठा था तो उसने तब ही उसे पकड़ लिया था। और अब वो यहाँ बेरहमी की सारी हदें पार कर देता है। वो आरी से उसके पेट को काट के 2 हिस्सों में बांट देता है। अपनी ही दोस्त की इतना बुरा हाल देख के तारा की तबीयत वहाँ बहुत ज्यादा खराब होने लगती है मगर वो हिम्मत करती है और काफी कोशिश के बाद खुद को यहाँ से छुड़वा लेती है। वो उसी के हथियार से आर्ट पे हमला करके वहाँ से भाग तो जाती है लेकिन आर्ट भी उसके पीछे पीछे जाकर उसे ढूंढने लगता है मगर वो पीछे से आकर एक बार फिर उस पे हमला कर देती है। वो उसे काफी देर तक मारती रहती है। अब जब गेम उल्टी पड़ रही थी यानी तारा उस पे भारी पड़ रही थी तो वो अब हाथों से नहीं लड़ता, वो करता है गन का इस्तेमाल। वो गोली पहले उसके चेहरे पे मारता है फिर टांगों पर जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी। अब गन में गोलियां भी खत्म हो गई थी इसलिए जब वो गोलियां लेने जाता है तो उसे तारा का मोबाइल मिलता है जिस पे तारा की बहन विक्टोरिया का मैसेज आ रहा होता है कि मैं बिल्डिंग के बाहर आ गई हूँ। तब आर्ट तारा बन के रिप्लाई करता है और पीछे से दरवाजे से अंदर आने को कहता है और ऐसा करने के बाद वो तारा की दोस्त की लाश के साथ तस्वीरें बनाता है। अब लाश की हालत का हम बहुत ही बुरा हाल देखते, पूरी चीरी हुई 2 हिस्सों में बटी हुई। अब वो जाता है तारा के पास और उस पे भी अंधाधुंध गोलियां चला के उसे मार देता है। तो वो पागल औरत पीछे ही खड़ी हुई थी और उसे ऐसा करती देख रही थी। उसके बाद वो जाती है गार्ड के पास और उसे सारी सूरत हाल समझाने की कोशिश करती है मगर वो उसकी बातों का यकीन नहीं करता। वो नीचे जाकर किसी और को फोन करने लगता है मगर तब ही आकर आर्ट हथौड़ी से उस पर हमला करने लगता है। पागल औरत देखती है उसका बच्चा जो गुड़िया थी वो गायब है मगर अगले ही पल उसे आर्ट दिखता है जिसके हाथ में वो अपने बच्चे को देखती है और वो उसके पास जाके पूछती है क्या तुम में जरा भी इंसानियत नहीं है, तुम्हें बच्चों पे भी रहम नहीं आता। ये कह के वो आर्ट को अपने साथ लगा लेती है जैसे वो कोई बच्चा हो और वो बिल्कुल भी ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वो सचमुच का बच्चा हो। तो अब विक्टोरिया भी अंदर आ गई थी, वो तारा को फोन करती है तो बेल की आवाज जब अंदर से आती है तो वो चेक करने जाती है तो अंदर आके उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो तारा की दोस्त की कटी हुई लाश देखती है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है तो विक्टोरिया समझती है ये तारा है, इसलिए वो जब चेक करने के लिए नीचे जाती है तो वहाँ एक औरत को जमीन पे देखती है जो रेंग रही थी क्योंकि काफी जख्मी थी। वो तारा समझ के उसके पास जाती है मगर उसकी नजर तभी वहाँ पड़ी एक पागल औरत पे जाती है। वो भी काफी ज्यादा जख्मी थी क्योंकि आर्ट ने उसके भी सीने और सर को काट के काफी बुरा हाल कर दिया था तो उसकी भी हालत बस मरने ही वाली थी। अब यहाँ सवाल आता है कि पागल औरत तो इधर ही है तो ये कौन है जो विक्टोरिया के सामने पड़ी हुई अपना सर नीचे करके। तो तब ही हम जान पाते हैं कि ये और कोई नहीं आर्ट है जो इसे अपने जाल में फंसाने के लिए औरत का बेस बना के लेटा हुआ है। वो उस पे भी हमला कर देता है मगर विक्टोरिया जैसे कैसे करके यहाँ से जान बचाकर निकल जाती है। वो ऊपर जाकर एक अलमारी में छुप जाती है। तभी आर्ट पीछे आ जाता है और वो ये जान लेता है कि ये अलमारी में छुपी है मगर इससे पहले कि वो विक्टोरिया के साथ कुछ करता उसे हॉर्न की आवाज आती है जिसे चेक करने वो यहाँ से निकल जाता है। बाहर दरअसल उस गार्ड का साथी आया था जिसे अंदर आना था तो वो कारपेट हटाता है तो वहाँ चाबी पड़ी थी। तब वो दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है। वहाँ ही उसे खून के निशाने दिखते हैं जो जाहिर है काफी अजीब था मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता आर्ट उसके पीछे से आगे एक नोकदार चीज से उस पे हमला कर देता है और फिर उसका गला काट के उसके जिस्म से अलग कर देता है। विक्टोरिया यहाँ से निकलने की कोशिश करती है मगर कोई भी फायदा नहीं होता। वो अपने सामने आर्ट को देखती है जो छोटे बच्चे की साइकिल चला रहा था मगर अगले ही पल वो यहाँ से गायब हो जाता है और वो साइकिल यहाँ ही गिर जाती है। वो उससे बचते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करती है मगर वो पीछे से आकर उस पे हमला कर देता है। वो एक शॉपर में उसका दम घुट के मारने ही वाला था मगर वो बच जाती है। फिर वो एक नोकदार चीज उठाकर आर्ट के पाँव पे मारती है और यहाँ से भाग जाती है और वो सीधा आती है फिर अपनी बहन तारा के पास। उसका इतना बुरा हाल देख के वो टूट जाती है और रोने लगती है। वो अभी वहाँ पे बैठी ही थी कि आर्ट आकर उस पे हमला कर देता है और बार बार वार करके उसको काफी जख्मी कर देता है मगर तब ही गार्ड आकर पीछे से आर्ट को मारकर उसको बेहोश कर देता है। और हाँ, गार्ड
जो कि अभी जिंदा था, वो विक्टोरिया को लेके एक कमरे में आता है और पुलिस को बताने लगता है। तो इस बीच वो देखता है कि विक्टोरिया की हालत काफी खराब है, तो उसे अब इमरजेंसी कमरे की तरफ ले जाने लगता है और यहाँ आर्ट आकर गार्ड पर हमला कर देता है। वो पहले सिलेंडर से उसे मारता है, फिर अपने पाँव से उसका चेहरा ही कुचल देता है। अब परेशानी के आलम में विक्टोरिया एक लोहे के पाइप से ताला तोड़ने की कोशिश करती है जो आर्ट ने यहाँ लगाए थे। ताला तो टूट जाता है मगर इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि आर्ट उसके काफी करीब आ गया था और फौरन ही उसे पकड़कर मारने लगता है। मगर विक्टोरिया तब भी उसकी आंख में एक चीज घुसाकर यहाँ से भाग जाती है और भागकर गैराज में आती है, मगर आर्ट इधर भी पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ ताला लगा हुआ था इसलिए आर्ट अंदर नहीं आ पाता। अब इतनी ही देर में पुलिस भी यहाँ पहुंच चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि विक्टोरिया पुलिस के पास जाती, आर्ट गाड़ी से गैराज का दरवाजा तोड़ के अंदर घुस आता है। क्योंकि अब वो गाड़ी से टकरा गई थी इसलिए बेहोश होकर नीचे गिर गई। तो फिर पुलिस जब यहाँ आती है तब आर्ट विक्टोरिया का चेहरा नोच नोच के खा रहा था। अब पुलिस आर्ट को सरेंडर यानी हथियार डालने का बोलती है, मगर वो अपने मुंह में गन रख के खुद को ही गोली मार लेता है। तो अब पुलिस को पता चलता है कि विक्टोरिया अभी मरी नहीं है, तो सब लाशों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। तो जब डॉक्टर आर्ट की लाश को देखता है तो उसे काफी अजीब लग रहा था क्योंकि मरने के बाद भी वो मुस्कुरा रहा था। तभी यहाँ बिजली खराब होने लगती है और आर्ट डॉक्टर के गले से पकड़ लेता है क्योंकि वो मरा नहीं था, जिंदा था। इसका मतलब ये था कि अब वो लोगों को मारने का सिलसिला इस हॉस्पिटल से शुरू करेगा। अब कुछ ही वक्त गुजरता है और हम विक्टोरिया को देखते हैं जो आर्ट के शिकार होने से बच गई थी और कल उसे इंटरव्यू के लिए भी जाना था। और अब हम उसका चेहरा देखते हैं जो कि काफी भयानक हो गया था, जो बिल्कुल वैसे दिख रहा था जैसे वो इंटरव्यू वाली लड़की। अब यहाँ ये राज खुलता है कि विक्टोरिया वो दरअसल वही लड़की है जो शुरुआत में इंटरव्यू दे रही थी, जिसके बारे में कहा गया था कि ये कत्लेआम में बच गई है और एक जोकर ने ही सबको मारा था। तो सवाल ये उठता है कि आर्ट ने अपने सर पे गोली मारी थी, वो मरा नहीं, आखिर क्यों? क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों ने उसे मारने की कोशिश की है उन सब लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ा। पर अब ये यहाँ चीज क्लियर नहीं हुई कि उसे मारा भी जा सकता है या नहीं। तो अब ये जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम रात को उसी हॉस्पिटल में देखते हैं जब उसने डॉक्टर को पकड़ लिया था और डॉक्टर को मारकर काफी जख्मी कर देता है। और डॉक्टर अब खून में लथपथ था, वो रेंगता हुआ बाहर आता है और पुलिस को कॉल कर देता है, मगर उस बेचारे की तो आवाज ही नहीं निकलती क्योंकि आर्ट ने उसके गले पे वार किया है। और उसे और ज्यादा दर्द देने के लिए वो पहले उसकी आंख निकालकर उसके साथ खेलता है और बाद में उसे वो अपने फूटी हुई आंख के अंदर लगा लेता है और अब वो उसे और मारता है और आखिर में उसका सर भी चीरकर बहुत भयानक मौत उसे देता है। अब वो जाता है एक लॉन्ड्री में जहाँ एक आदमी सो रहा था, वो अपने कपड़े धोने के लिए मशीन में डालता है। तभी वो यहाँ एक अजीब सी बच्ची को देखता है जो बिल्कुल उसी ही की तरह पागल थी और हद से ज्यादा अजीब थी और हरकतें भी आर्ट जैसी कर रही थी और उसने अपना मेकअप भी आर्ट जैसा ही किया हुआ था। तो दोनों एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और साथ में खेलने लगते हैं। तभी वो आदमी जाग जाता है और देखता है कि आर्ट यहाँ अकेला ही तालियां बजा रहा था, मगर वो बच्ची बस आर्ट को ही दिखाई दे रही थी। तो अब आर्ट यहाँ से अपने कपड़े पहन के जाने लगता है जहाँ उसने उस आदमी को भी मार दिया होता है, उसके सर में चाकू घुसाकर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम सियाना है, जो अपने लिए एक खास किस्म का परियों वाला सूट बना रही थी क्योंकि कल ही है हैलोवीन। और अब साना अपनी भाई और मॉम के साथ खाना खा रही थी, तो उसका भाई कहता है कल मैं हैलोवीन में आर्ट जैसे कपड़े पहनूंगा, जिसपे सियाना और उसकी मॉम मना कर देते हैं कि नहीं, आर्ट अच्छा जोकर नहीं है, उसने पिछले साल 9-10 लोगों की जान ली थी। सियाना अपनी मॉम से अपने भाई के बारे में बात कर रही थी कि वो काफी अजीब होता जा रहा है और साथ ही इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सियाना के डैड अब नहीं रहे और सियाना का भाई इंटरनेट पे आर्ट के बारे में सर्च कर रहा है और जितने लोगों ने इसने मारा है वो उन सब के बारे में गौर से पढ़ रहा है। इसके बाद वो अपनी बहन सियाना के पास आता है और पूछता है कि क्या वो आर्ट जोकर अभी भी होगा, क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली थी, जिसपे वो कहती है कि आर्ट मर चुका है और अगर ना भी मरा हुआ तो कम से कम वो यहाँ नहीं आएगा। तो इसके बाद सियाना एक टीवी शो देखते देखते सो जाती है, जिसमें वो जैसे ही सपना देखती है कि वो टीवी शो में पहुंच गई थी। इधर वो भी किसी बच्ची की तरह ही बनी हुई थी और उसके साथ वाले काफी बच्चे एंजॉय कर रहे थे। यहाँ एक बच्चा आर्ट क्रिसमस के नाम की एक चीज खा रहा था जिसमें डाले हुए थे टूटे कांच के टुकड़े, ब्लेड्स और कीड़े मकोड़े। तो फौरन ही वहाँ पे आर्ट आ जाता है और सबको गिफ्ट्स देने लगता है, लेकिन वो सियाना को बहुत ही गंदी चीज देता है जिसमें धड़कते हुए की सांस और कुछ गोश्त था, जिसे देखकर उसे काफी बुरा लगता है। और फिर वो अपने बैग से बंदूक निकालकर अंधाधुंध गोलियां चला के सबको मार देता है। और इस बीच सियाना भी जख्मी हो गई थी मगर जिंदा थी। तो आगे बढ़ती है तो आर्ट उस पे आग फेंकता है, तो वो एक तलवार निकालकर आगे कर देती है जिससे आग उसका बिगाड़ कुछ नहीं पाती। असल में ये जादुई ताकतवर तलवार थी क्योंकि ये उसके डैड ने दी थी। अब इतना भयानक ख्वाब देखते हुए अचानक डर के उठ जाती है और देखती है कि सच में उसके सामने वाले टेबल पे आग लग चुकी है।
उसकी मोम जल्दी से आकर आग बुझा देती है। और जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो सियाना की मोम उससे पूछती है, तुमने जलती हुई मोमबत्तियां टेबल पे क्यों रखी? जिस पे सियाना कहती है कि मोम मैंने तो जलाई तक नहीं। जिसके बाद सियाना अपने कमरे में जाकर तलवार को देखती है, जहाँ वो बिल्कुल ठीक पड़ी थी, उसे कुछ नहीं हुआ था। उधर आर्ट हैलोवीन की तैयारी कर रहा था, अगर वो तेजदार हथियार बना रहा था। वो अजीब बच्ची जो उसके साथ ही टीवी चलाती है, वो ये शो देखने लगती है। जिसके बाद टीवी होस्ट विक्टोरिया का इंटरव्यू ले रही थी और हमने देखा था कि आर्ट ने ठोकर मारकर टीवी तोड़ दिया था। यहाँ भी वो ऐसे ही करता है, क्योंकि ये वही सीन है जो स्कूल में सियाना का भाई और उसका एक दोस्त मरे हुए चूहे को देख रहे होते। और तभी यहाँ एक टीचर आती है, तीनों को डांटकर क्लास में जाने का कहती है। तो क्लास खत्म होने के बाद जब सियाना का भाई नीचे आता है तो वो अपने सामने पाता है आर्ट और उस अजीब बच्ची को जो मरे हुए चूहे के साथ खेल रहे हैं। ये देख के वो डरने लगता है, तभी उनकी नजर भी उस पे पड़ जाती है और फिर डरते हुए यहाँ से भागने लगता है। पर रास्ते में एक टीचर उसे रोक लेता है, मगर वो नहीं रुकता। तो जब चेक करने के लिए वो टीचर अंदर जाती है तो तब एक मरे हुए चूहे को पाती है। तो उसे लगता है ये काम जरूर सियाना के भाई का है। अब सियाना को हम अपनी दोस्तों से बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ वो आर्ट की बातें कर रही थी। ये कि उस भयानक देखने वाली लड़की विक्टोरिया ने टीवी होस्ट की आंखें फोड़ दी थी। अब ये सारी बातें सुनकर सियाना को काफी अजीब महसूस होने लगता है और वो यहाँ से उठ के चली जाती हैं। तो उसकी दोस्तें भी उसके पास आकर पूछती हैं कि आखिर क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? जो सुनकर सियाना उनको अपने सारे सपने के बारे में बताती है और वो काफी डरी हुई थी। अगले दिन वो अपनी दोस्त के साथ हैलोवीन की शॉपिंग करने जाती है तो उसकी दोस्त को कॉल आ जाती है, वो सुनने के लिए बाहर आ जाती है। तो बदकिस्मती से वहाँ आ जाता है आर्ट। तब सियाना उससे बचते हुए ऊपर चले जाती है और कुछ खरीदने के लिए एक्टिंग करती है, लेकिन वो अपना बैग तो नीचे ही भूल गई थी जिसमें पैसे रखे हुए थे। तो पलक झपकते ही आर्ट उसका बैग लेके आ रहा था, तो वो पैसे देती है, लेकिन आर्ट उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा हो। लेकिन सियाना अभी भी इसी सोच में ही थी कि ये सच में आर्ट ही है या उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। पर इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और इसके जाते ही वो ये दुकान बंद कर देता है। मतलब वो टैग जिस पे दुकान खुली लिखा हुआ था वो उसे पलट के दुकान बंद कर देता है। और इसके बाद वो अपने लिए एक छोटा सा बाजा खरीद लेता है, मगर पैसे देने की बजाय वो अपना हथियार निकाल लेता है। ये देख के एक दुकानदार को गुस्सा आ जाता है, वो आर्ट को बातें सुनाने लगता है। तब उसका मुंह बंद करने के लिए आर्ट उसके सर पे बोतल से मारता है और बाद में उसकी आंख में एक मोटी सी चीज घुसा देता है। तो जब इससे उसका दिल नहीं भरता तो वो पहले चाकू से उसके सर पे वार करता है और उसके बाद उसके गले पे मारकर उसके जिस्म से अलग कर देता है। उधर सियाना जब घर आती है तो उसका भाई उसे आर्ट के बारे में बताता है कि आज मैंने उसे अपने स्कूल में देखा। वो सियाना को अपने डैड की एक किताब दिखाता है जिसमें उस बच्ची की खबर छपी हुई थी कि 10 साल पहले उसकी मौत हो गई थी, जिसमें आर्ट की ड्राइंग के अलावा उन सब लोगों की भी थी जो उस कत्लेआम में मारे गए। और इन सब के अलावा एक लड़की की भी ड्राइंग थी जिसने परियों जैसे कपड़े पहने हुए थे और हाथ में आर्ट का सर पकड़ा हुआ था। उसके बाद सियाना का भाई सियाना को कहता है कि यही वो लड़की है जो आर्ट को मारेगी, मुझे यकीन है ये और कोई नहीं बल्कि आप हो। फिर सियाना उसकी बातों की यकीन ही नहीं करती। फिर सियाना की दोस्त जब अपने घर से बाहर आती है तो अपने घर के सामने एक वैन खड़ी देखती है जिसमें वही अजीब बच्ची बैठी हुई थी। उसे अजीब लगता है इसलिए वो दोबारा अंदर आ जाती है। कुछ देर बाद आर्ट दरवाजे पे दस्तक देता है और सियाना की दोस्त को बाहर आने पे उसे कहता है हैलोवीन की खुशी में मुझे कुछ खाने को दो। तो वो कहती है कि खाने की चीजें सिर्फ बच्चों के लिए होती है, बड़ों के लिए नहीं। तो ये कह के वो दरवाजा बंद कर देती है। तो फिर आर्ट दोबारा दरवाजे पे दस्तक देती तो तंग आकर वो उसे खाने की चीजें दे देती है। तब ही उसकी नजर आर्ट के बैग में जाती है जिसमें कुछ हथियार औजार हैं जिन पे खून लगा हुआ था। उधर सियाना भी हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार होने लगती है। तो अब जब सियाना की दोस्त अकेली थी तो उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो चेक करने के लिए जब नीचे आती है और देखती है कि शीशे वाला दरवाजा टूटा हुआ है क्योंकि आर्ट घर में घुस आया था और वो यहाँ ऐसे घूम रहा था जैसे उसका अपना घर हो। तब उसकी नजर सियाना की दोस्त पे पड़ती है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। वो बचने के लिए अपने कमरे में आती है लेकिन आखिर उसे पकड़ ही लेता है। पहले वो उसके चेहरे पे कट मारता है जिससे उसकी आंख भी कट जाती है। जिसके बाद वो उसके बालों की जिल्द काट के उसके बालों वाले हिस्से को अलग कर देता है। अब बेरहमी उसकी हद से बढ़ गई है और फिर वो चाकू से उसके पेट को काफी गहरा काट देता है और फिर उसके बाजू को उसके जिस्म से ही अलग कर देता है। अभी भी उसका दिल नहीं भरता, वो अपने हाथों से उसकी स्किन को नोच नोच कर अलग कर देता है और उसका बहुत ही बुरा हाल कर देता है। काफी खून बह रहा था। तो कुछ देर बाद जब उसकी मोम घर आती है तो वो ऊपर आकर बहुत ही भयानक सीन देखती है। पूरा कमरा खून से भरा पड़ा है और वो खून है उसकी बेटी का। और अब आर्ट उसके बचे हुए जिस्म को चीर फाड़ रहा था।
उसका बहुत ही बुरा हाल था, मगर हैरत की बात कि वो अभी भी जिंदा थी। इसके बाद वो उसकी मॉम को भी काफी बुरी तरह से मार देता है। और फिर जब बच्चे हैलोवीन की चीज लेने आते हैं तो फिर वो बच्चों को उसकी मॉम के सर में कैंडीज रख के देता है। बच्चे तो कुछ नहीं समझ पाते, उनको लगता है ये नकली सर है। वो यहाँ से चले जाते हैं। उधर सियाना को पार्टी में अपनी दोस्त की फिक्र हो रही थी। वो अभी तक पार्टी में नहीं आई, जबकि उसकी दोस्त सब पार्टी में आ गई हैं। पर अब वो डांस करने लगते हैं और वो काफी मजे कर रहे थे। सियाना के भाई को हम उसके कमरे में देखते हैं, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे पार्टी में जाने नहीं दिया था। आर्ट के बारे में बताने के लिए वो अपनी मॉम को वो अपने डैड की किताब दिखाता है, जिसे उसकी मॉम फाड़ देती है और वो अपनी मॉम से बदतमीजी करता है। वो उसे थप्पड़ लगा देती है तो वो गुस्सा करके अपने घर से ही निकल जाता है। तो जब उसकी मॉम बाहर आती है तो वो देखती है उसके बेटे ने सब कुछ ही खराब कर दिया था, यहाँ तक कि गाड़ी भी गंदी कर दी थी। उस पे अपनी माँ के लिए गाली लिख दी थी। तो उसकी मॉम को काफी बुरा लगता है। तो सियाना के भाई को वही वैन दिखती है जिसमें वो अजीब सी लड़की बैठी हुई थी, जिसे देखकर उसकी हालत ही खराब हो जाती है। वो फौरन ही अपने घर की तरफ वापस भाग आता है और सियाना की मॉम अपनी गाड़ी साफ करने लगती है, इस बात से अनजान होकर के इसमें आर्ट बैठा हुआ है। जिसका मतलब ये है कि गाड़ी का हाल किसी और ने नहीं बल्कि आर्ट ने ऐसा किया है। तो फिर वो जैसे ही शीशा साफ करती है तो अंदर आर्ट को बैठा हुआ देख लेती है, मगर कुछ भी सोचे समझे बगैर वो उसके सर पर गोली मार के उसके जिस्म से अलग कर दे। तो जब सियाना का भाई घर आता है तो देखता है कि आर्ट ने उसकी मम्मा की बहुत बुरी हालत कर दी है, उसके चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। उसके बाद आर्ट सियाना के भाई को पकड़ के उसको भी बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। और पार्टी में डांस करते करते सियाना को पार्टी में वही बच्ची दिखती है जो उसे घूर रही थी। तो ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। वो काफी डर गई थी, इसलिए सियाना के साथ साथ उसकी दोस्तों को भी पार्टी छोड़कर घर आना पड़ा। सब नॉर्मल होने के बाद गाड़ी में सियाना बैठी थी तो उसके पास उसके भाई की कॉल आती है, जो कहता है कि मैं एक पार्क में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सियाना का भाई तो बेहोश था और वो आर्ट के साथ ही था। वो तो बस आवाज बदल के सियाना के साथ बात कर रही थी। कुछ वक्त के बाद वो उस पार्क के पास पहुंच जाते हैं, जहां सियाना अपने भाई को ढूंढने के लिए अंदर जाती है। तभी उसको अपने भाई का मैसेज आता है कि मैं टेरिफायर में फंस चुका हूँ, यानी भूत बंगले में। तभी सियाना उसको अंदर ढूंढने जाती है। गाड़ी में सियाना की दोस्त किसी वजह से बाहर आती है, मगर तभी आर्ट चाकू घुसाकर उसे मार देता है। वो उसकी दोस्त को भी पकड़ के अपने साथ ले जाता है, मगर वो आर्ट को टांग मार के जैसे तैसे बच जाती है और यहाँ से भाग जाती है। और भागते भागते वो एक ऐसे कमरे में जाती है जहाँ चारों तरफ खून लगा हुआ था। तभी आर्ट भी आ जाता है और वो इस पे तेजाब फेंक देता है, जिससे उसका सारा चेहरा जल के झुलस जाता है। फिर वो अपने तेज कीलों वाले हथियार से बार बार मार के बची हुई कसर पूरी कर देता है और उसे भी बहुत बेरहमी वाली मौत देता है। तभी यहाँ सियाना भी आ जाती है, जो अपनी दोस्त की इतनी ज्यादा बुरी हालत देख कर डर जाती है। इधर आर्ट भी खड़ा था, मगर इससे पहले वो सियाना को मारता, पीछे से आ जाता है उसका भाई, जिसे देखकर सियाना उसे भागने का कहती है और फिर आर्ट की टांग में एक लकड़ी घुसा देती है। अगर बेचारी की किस्मत खराब थी, वो बेचारी उल्टा उसी से पिट जाती है। वो उसे पटक पटक के इधर उधर काफी मारता है। तो सियाना का भाई अब यहाँ भाग रहा होता है। तभी आर्ट उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह से वार करने लगता है। तो फौरन ही इधर से सियाना आती है, वो आर्ट को मारकर जख्मी कर देती है और अपने भाई को यहाँ से लेकर भाग जाती है। तो आर्ट उनका पीछा करते करते यहाँ भी आ जाता है। वो एक बार फिर सियाना के भाई को तलवार से पीटने लगता है। सियाना उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर खुद भी काफी पिट जाती है। उसके जिस्म के अलग हिस्सों पे काफी कट लग जाते हैं, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अगर किसी तरह दर्द तकलीफ करके वो आर्ट से उसका हथियार छीन लेती है, जहां अब बाजी पलट जाती है, क्योंकि वो आर्ट को बुरी तरह से यह मार रही थी। वो उसके सर में एक पाइप घुसा के बुरा हाल कर देती है, पर अगले ही पल आर्ट उठ के सियाना को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था, मगर सियाना का भाई आर्ट की गन लेकर उसे गोली मार देता है। तभी यहाँ वह बच्ची सियाना के रूम में आ जाती है और उसकी आंखें बंद करके दिखाती है कि तुम्हारी मॉम भी मर गई है, जो देखकर सियाना की बची हुई हिम्मत भी खत्म हो जाती है। फिर वो देखती है कि उसका भाई भी यहाँ नहीं है, तो फिर वो अपने भाई को ढूंढती है। तो पता चलता है कि आर्ट उसे एक अलग जगह पे ले गया है। तो अब जैसे ही सियाना आर्ट के पास आती है तो वो उसे धक्का देके एक बेसमेंट जैसी जगह में गिरा देता है। वो मरी नहीं थी, बच जाती है। तब ही नीचे से एक जगह से कोई आवाजें लगाने लगता है। इतनी ही देर में आर्ट उसके बहुत पास आके खड़ा हो जाता है और उसी तलवार से जो इसके डैड ने इसे दी थी उसे मार के नीचे गिरा देता है। अब की बार सियाना एक शो में आकर गिरी थी, मगर वो एक शीशे के बॉक्स में बंद थी जिसमें पानी भरा हुआ था। लेकिन वो यहाँ से निकलने की काफी कोशिश करती है, पर नहीं निकल पाती और मर जाती है। और उधर आर्ट सियाना के भाई को खाने लगता है, मगर जैसे ही सियाना का भाई चिल्लाने लगता है, जिससे उस तलवार में एक जादू की रोशनी चलती है, जिससे सियाना भी वापस जिंदा हो जाती है। जिसके बाद वो गुस्से में भरी बॉक्स से बाहर आकर अपने डैड की तलवार से आर्ट पे हमला कर देती है और उसका सारी ही जिस्म से अलग कर देती है। अब आखिर उस पागल जोकर आर्ट की मौत हो जाती है, जिससे वो
दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सुकून की सांस लेते हैं। तभी वो यहाँ अजीब सी बच्ची नजर आती है जो आर्ट का सार उठा के ले जाती है। इसके बाद हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहां हमें दिखाते हैं कि विक्टोरिया, जिसका चेहरा काफी भयानक था, वो एक जगह पे बैठी होती है। कुछ ही देर बाद वो आर्ट के सर को पैदा करती है और उसे चाटने लगती है। आवाजें सुनकर जब नर्स वहां आती है तो वो डर जाती है ये देखकर कि उसकी गोद में आर्ट का सर है, और साथ ही वो विक्टोरिया इधर काफी डरावना हंसने लगती है, जैसे कि आर्ट की आत्मा उसमें आ गई हो। इसके बाद इस फिल्म के दोनों पार्ट्स यहीं ही खत्म हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।